तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत अपन को नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है आपको। कहता है राम वाज वर्किंग एज ए सोल ट्रेडर, ही सोल्ड हिज बिजनेस टू राम लिमिटेड। यानी एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था जब राम लिमिटेड के पास चल जाएगा, और कंपनी ने उसकी ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले ली। जो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिए देखो कौन कौन से लिए। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारी एसेट एंड लायबिलिटीज लिख दो। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये सारी अपन। अब क्वेश्चन में कहता है कि राम ने गारंटी दी कि डेटर से 45 मिलेंगे ही मिलेंगे, ये उसकी गारंटी थी। ठीक है जी। और क्रेडिटर जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे भी हो जाएगा। डेटर से गारंटी दी 45 मिलेगा और क्रेडिटर के बुक वैल्यू से ज्यादा नहीं होंगे, तो डेटर आपको आपके जो थे वो थे 50,000 के, डेटर से एक्चुअली मिले 43, और क्रेडिटर को पे करने पड़े 62। क्रेडिटर हमारे कितने थे? क्रेडिटर थे 60 के, उनको भी ज्यादा पे करना पड़ा। तो इन सबका हिसाब किताब होगा। अब कंपनी के पास पैसा था नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, 2000 इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू कर दी, जिससे पैसा आ गया। और कंपनी ने 850 शेयर राम को भी दे दिए इन पार्ट पेमेंट ऑफ इस कंसिडरेशन, तो ये भी हो गया। अच्छा, पीसी यहाँ दे नहीं रखा, तो वो बैलेंसिंग पर में निकल जाएगा टू राम 90,000 का पीसी अपन को देना है। अच्छा, 2000 शेयर अपन ने यहाँ पब्लिक को इशू किए ये रे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2000 इंटू 100 2 लाख, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। तो ये फ्रेश इशू हो गया। और राम को भी 850 शेयर दे दिए, और बाकी का जो है कंपनी ने रिटेन कर लिया, अपने पास रोक लिया कि यार हमारे कुछ नुकसान है वो भी तो पूरे करेंगे हम। तो राम को यहाँ क्रेडिट किया था 90, अब डेबिट कर दो 90, उसको 85 के इक्विटी शेयर दे दिए, और बाकी 5,000 रुपये हमने उसकी गारंटी में रोक लिए। राम ने हमें गारंटी दी थी कि हाँ भाई आपको डेटर से जो पैसा इतना मिल जाएगा, क्रेडिटर को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, और भी कुछ प्रॉफिट्स की भी गारंटी दी है नेक्स्ट पैराग्राफ में। उसके लिए हमने उसके 5,000 रुपये रोक लिए और राम के गारंटी अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो सारी एंट्री सेम है, नई चीज यही आई है कि राम के गारंटी अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है। और क्या गारंटी दी गई? राम ने फर्दर गारंटी, राम बहुत जोश में था, उसने गारंटी दे दी कि देखना 6% डिविडेंड तो दे ही दे हुए, मेरी बिजनेस की इतनी अच्छी स्थिति है कि 6% डिविडेंड देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन पहले साल केवल 5% ही दिया जा सका, पहले साल ही पोल पट्टी खुल गई। दूसरे साल फिर 7% दिया जा सका, और तीसरे साल तो 4% ही दिया जा सका। तो जो डेफिशिएंसी जो भी होगी वो हम राम की गारंटी से लेंगे, भाई तूने गारंटी दी थी कि जितना प्रॉफिट कम होगा हम तेरे से लेंगे। तो इस बात की पूरी जनरल एंट्री क्वेश्चन में कही गई है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब ये सब चीजें कैसे होंगी वो अपन को समझनी है। इन 4 एंट्रीज को पहले देख लो, ये आपकी बेसिक है, ये पुरानी एंट्रीज हैं, इनमें नया ज्यादा कुछ नहीं। तो अब देखिए, डेटा से हमको 45 मिलने चाहिए थे, 43 ही मिले, तो 2000 का नुकसान है। क्रेडिटर को हमको 60 पे करने थे और हमको 62 पे करने पड़े, तो 2000 का नुकसान ये भी है, तो ये दो नुकसान हम चार्ज करेंगे। डिविडेंड की जो गारंटी दी गई थी वो 6% की गारंटी थी मिनिमम, जबकि ईयर 1 में 5% ही दिया जा सका, तो हम उससे 1% लेंगे कि भैया तूने 6% की गारंटी दी थी और हमें तो 1% ही मिल रहा है, तो हम 5% ही दे पा रहे हैं, तो हम 1% तेज से लेंगे। ईयर 2 में हमने 7% दे दिया, फिर तो ठीक है, क्योंकि 6% से तो ज्यादा ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ईयर 3 में 4% ही दे पाए, तो हम आराम से 2% लेंगे। ठीक है जी। टोटल शेयर कैपिटल 285 हो गई। 285 कैसे कि 2 लाख तो आपने पब्लिक को इशू की, जिसकी आपने 2 लाख की एंट्री भी कर ली, और 85 की आपने वेंडर को इशू की, तो कुल मिलाकर आपकी जो शेयर कैपिटल हुई वो 2,85,000 हुई। तो ये अपन को ध्यान रखना। अब देखो इस बात की एंट्रीज कैसे होंगी, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि डेटर से जब पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिलने की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब डेटर 45 के थे और आपको उससे 43 ही मिले, तो 2000 का आपको नुकसान है। ये नुकसान आपका नहीं है, क्योंकि राम ने इस बात के लिए गारंटी दी थी, तो ये पैसा आप चार्ज करेंगे राम के गारंटी अकाउंट से। तो राम के गारंटी अकाउंट को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आपने जो लॉस हुआ है वो चार्ज कर लिया। और जब आप क्रेडिटर को पे करते हैं, एंट्री करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्रेडिटर थे आपके 60 के और आपने पे किया 62,
तो आपने 2000 रुपये ज्यादा पे किया, ये ज्यादा पे करना आपके लिए नुकसान है, तो ये 2000 रुपये भी आप चार्ज कहाँ से करोगे, राम के गारंटी अकाउंट से ये 2000 रुपये भी आप चार्ज कर लोगे। तो जो भी नुकसान आपको हो रहा है, चाहे यहाँ वाला 2000 देख लो चाहे यहाँ वाला 2000 देख लो, दोनों ही कंडीशन में आपने ये लॉस राम के गारंटी अकाउंट से चार्ज किए हैं। फोर्थ एंट्री में आप देख सकते हैं आपने राम के गारंटी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो राम के गारंटी अकाउंट का लेजर बनेगा और वहां लिखेंगे उस फोर्थ एंट्री से राम को क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपये, क्योंकि राम का गारंटी अकाउंट आपको क्रेडिट करना था, ये अपन ने 5000 रुपये क्रेडिट कर लिया। अब हम देखें इन दोनों एंट्रीज में आपने राम के गारंटी अकाउंट को डेबिट किया है, एक बार तो टू डेटर के नाम से और एक बार टू बैंक के नाम से। तो चेक करो, टू डेटर 2000 और टू बैंक 2000, ये इन दोनों जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग है, नया कुछ नहीं है। ये 2-2 हजार रुपए हमने उसकी पोस्टिंग कर ली, ये हम कवर कर रहे हैं अपना लॉस, तो ये उन जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। अब डिविडेंड की बात करेंगे, तो डिविडेंड की जो गारंटीज थी उसके अकॉर्डिंग पहले साल हम 1% चार्ज करेंगे, दूसरे साल कुछ चार्ज नहीं करेंगे और तीसरे साल 2% चार्ज करेंगे। कितनी शेयर कैपिटल पे, टोटल 2,85,000 की शेयर कैपिटल पे। तो देखो पहले साल हमने 2 PL एप्रोप्रिएशन लिखा 2,85,000 का 1%, दूसरे साल कुछ नहीं लिखा क्योंकि कुछ चार्ज नहीं करना, और तीसरे साल लिखा 2 PL एप्रोप्रिएशन 285 का 2%। ये हमने उनसे जो जो प्रॉफिट कम पड़ गए थे हमारे डिविडेंड के, वो हमने राम की गारंटी अकाउंट से चार्ज कर लिए, डेबिट कर लिया और अपने प्रॉफिट में ट्रांसफर कर लिया, PL एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लिया। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखने की है कि राम जो कि वेंडर है वो 85,000 से हमारा शेयर होल्डर भी है, तो उसको डिविडेंड देना भी तो पड़ेगा, उसको डिविडेंड देना भी तो पड़ेगा। तो 6% या उससे ज्यादा का डिविडेंड उसको देना है, तो वो उसको देंगे नहीं, हम उसके गारंटी अकाउंट में रोक लेंगे कि भैया अभी हिसाब किताब हुआ नहीं है। तो डिविडेंड का पेमेंट होता है अगले साल, तो पहले साल के डिविडेंड का पेमेंट होगा दूसरे साल, तो दूसरे साल में मैं लिख रहा हूँ बाय डिविडेंड, इसको मैंने राम के गारंटी अकाउंट में क्रेडिट किया, और राम के पास 85,000 की कैपिटल थी, मिनिमम 6% तो उसको देना ही है, 5100। अगले साल फिर 7% है तो 7% दे दो, 5950, और उसके अगले साल 4% था पर मिनिमम 6% तो सभी को देना है, तो 85,000 का 6% यहाँ राम को अपन ने डिविडेंड दे भी दिया। तो इस तरीके से राम के गारंटी अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया कि भैया आपके ये डिविडेंड के पैसे हैं लेकिन हम ये आपको दे नहीं रहे, आपके गारंटी के कारण हमने यहाँ रोक रखे हैं कि कल को फाइनल पेमेंट होगा उसमें अगर कम पड़ गए तो हम यहीं से काट लेंगे। तो अब ये सब चीजें लिख ली, तो एक बात याद रख लो, जब भी राम की गारंटी के लिए कुछ चार्ज करेंगे तो डेबिट में करेंगे, और जब भी राम को कुछ देना है तो क्रेडिट में करना है। जब भी राम से हम चार्ज करेंगे तो हम डेफिशिएंसी चार्ज करेंगे, जितना पैसा हमारे पास कम पड़ रहा है, और वो टोटल शेयर कैपिटल पे होगा। देखो 285 टोटल शेयर कैपिटल है, इस टोटल पे चार्ज होगा और जितना कम पड़ रहा है। और जब राम को देना है तो राम के पास 85 की कैपिटल है तो उसी पे देना, और उसमें मिनिमम 6% देना है, यानी 6% से ज्यादा हो तो देना है, 6 भी देना है, 6 से कम हो तो 6 तो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने गारंटी ले रखी है राम से, तो शेयर होल्डर को गारंटी दे भी तो रखी है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। अब सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना। ये बाय बैलेंस CD निकलेगा, ये CD अगले साल क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। फिर यहाँ बैलेंस CD यहाँ निकल रहा है, वो कहीं भी निकल सकता है, ये CD अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा। फिर ये बैलेंस CD निकलेगा यहाँ, और ये CD क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। और अब फाइनल सेटलमेंट हो गया, तो इस कंडीशन में हम टू बैंक करके फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। राम को राम का पैसा 8,600 रुपये लौटा देंगे, तो उसके डिविडेंड का पैसा भी हमारे पास इकट्ठा हो गया था 85,000 पे जो हम उसको डिविडेंड दे रहे थे, और वेरियस पैसा जो भी था, तो कुल मिलाकर फाइनल सेटलमेंट में टू बैंक करके 8600 का हम उसे पेमेंट कर देंगे। यहाँ 3 साल का ही गारंटी अकाउंट है लेकिन बनाया 4 साल का है। रीजन ये कि डिविडेंड का पेमेंट अगले साल होता है तो वो एक साल शिफ्ट होता है, इस कारण से 4 साल का अकाउंट है, बुक में गलती से 3 साल का अकाउंट दे रखा है। तो अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो भी गारंटी का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यह कमल सोल्ड इज बिजनेस टू कमल लिमिटेड। कमल पहले एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, उसने अपना बिजनेस अपनी एक कंपनी बना ली, कमल लिमिटेड, और उसी को बेच दिया। तो ये सेम इलस्ट्रेशन नंबर 6 जैसे ही है। कमल लिमिटेड क्या एंट्री करेगा, लिखा है कमल लिमिटेड सोल्ड इज बिजनेस टू कमल लिमिटेड फॉर 125, तो पीसी जो तय हुआ वो हुआ 125। द फॉलोइंग द कंपनी टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। गुडविल ली 10,000 की, पर गुडविल को अभी मत लिखना क्योंकि गुडविल बैलेंसिंग में निकलती है, तो जो बुक वैल्यू दे रखी हो कभी मत लेना। प्रीमाइसेस लिया 60,000 में, प्लांट लिया 35,000 में, फर्नीचर लिया 3,000 में, स्टॉक लिया 5,000 में, डेटर
लिए 15,000 में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लाइबिलिटी है तो 1,000 क्रेडिट हो गई, क्रेडिटर 13,000 क्रेडिट हो गया, और वेंडर का अमाउंट पीसी का पहले ही दे रखा था 1,25,000 हमने लिख दिया। अब हमने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,39,000, जबकि डेबिट का आ रहा है 1,18,000, तो डेबिट साइड कम पड़ रही है। और जब भी डेबिट साइड कम पड़ती है तो हम जानते हैं वहाँ गुडविल का अमाउंट आता है, तो गुडविल का अमाउंट जो दे रखा है वो नहीं लेना, इसलिए मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज, ये वाला अमाउंट हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकालना है, ये बात स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। आगे कह रहा है कमल वाज पेड 2760 इन कैश, कमल को हमने 2760 कैश में पे किया, इसलिए कमल यानी वेंडर को जब पे किया तो टू बैंक लिखा 2760, इतना कैश यानी बैंक से पे किया। ₹3,000 व क्रेडिटेड टू गारंटी अकाउंट, कहते हैं 3,000 रुपए उसकी गारंटी में डाल दिए, तो ये देखो 3,000 रुपए गारंटी अकाउंट में डाल दिए। And for the remaining amount, he was allotted equity share of 100 each in company at 10% premium. और remaining amount कितना बचा? 1,25,000 में से 2760 3,000 तो पे कर दिए, तो remaining amount कितना बचा? 1,19,240। और इसके लिए 100 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे यानी 110 पे इशू किया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकले? 1084। और 1084 शेयर आपने दिए हैं, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम, तो 1084 इंटू 100, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 108400, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 10840। चेक कर लो, वो एग्जैक्टली 10% है, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो एकदम सही है। आगे लिखता है द कंपनी इशू 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम 10%, तो 3,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दी क्योंकि कैश की शॉर्टेज थी, तो 3,000 शेयर 10% प्रीमियम यानी 110 पे इशू कर दिए, 3,000 इंटू 110 करेंगे तो आएगा 3,30,000। एंट्री वही इशू ऑफ शेयर वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, प्रीमियम और कैपिटल अकाउंट अलग अलग रहेगा। अब आगे कहता है कमल गारंटेड दैट डेटर वुड रिलाइज 14,000, कमल ने गारंटी दी कि डेटर से 14,000 रुपए मिल जाएंगे, कमल ने दिया गारंटी, क्लेम कर रहा है वो डेटर से 14,000 रुपए मिल जाएंगे। एंड क्रेडिटर वुड नॉट एक्सीड द बुक वैल्यू, क्रेडिटर बुक वैल्यू 13,000 वाले ही रहेंगे। द डेटर रियलाइज 10,000, डेटर से हमको कितने रिसीव हुए? केवल 10,000, हमको लॉस हो गया 4,000 का, 14 का 10 ही मिला। और क्रेडिटर प्रूव हुए 14 के, तो 13 की वजह हमको 14,000 रुपए पे करने पड़े, तो 1,000 का नुकसान ये हो गया। ये दोनों लॉस हम कमल से वसूल करेंगे। कमल फर्दर गारंटेड दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईच ऑफ द फर्स्ट ईयर वुड बी डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 8%। उसने कहा मिनिमम डिविडेंड 8% तो दे ही दोगे, ये गारंटी है, कमल ने ऐसा कहा। और प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का जो हुआ वो केवल 6% के लायक ही हुआ, सेकेंड ईयर में वो आपका जो हुआ वो 11% के हिसाब से हो गया, तो चलो अच्छी बात हो गई। और थर्ड ईयर में वो सिर्फ 5% ही हो पाया, इतना ही डिविडेंड हो पाया। तो अब अपनी बात थी कि 8% की, तो हम कमल को पकड़ लेंगे, भैया तूने 8% की गारंटी दी थी, हमें तो 6% ही हुआ, 2% शॉर्ट पड़ गया, तेरे से लेंगे। फिर इस साल 11 हुआ तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक्सेस है तो देंगे थोड़ा ना वापस। अब यहाँ 8% की गारंटी यहाँ क्या 5 ही हुआ, तो हम कहेंगे भैया अब के शॉर्ट पड़ गया तो 3% शॉर्ट उससे लेंगे। तो कुल मिलाकर 2% इस साल लोगे, और फिर कुछ नहीं करोगे, और फिर 3% लोगे। तो देखो जब कलेक्शन करोगे 14,000 के डेटर आपको कलेक्ट करने थे, और आपको कलेक्ट सिर्फ 10,000 ही हुए, तो बाकी के 4,000 आप चार्ज करोगे कहाँ से? कमल की गारंटी से। सेम बात क्रेडिटर को जब पे करोगे, क्रेडिटर 13,000 के थे, आप उनको 14,000 पे कर रहे हो, तो 1,000 रुपए आपका लॉस हो गया। ये जो लॉस है ये आप चार्ज कहाँ से करोगे? कमल की गारंटी से। जो भी लॉस हो रहा है कमल की गारंटी से चार्ज करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आप कमल की गारंटी का अकाउंट बना सकते हो। आपने एंट्री में कमल की गारंटी में 3,000 रुपए रोके थे, पहला लॉस हुआ टू डेटर 4,000, ये जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। कल को आप ये मत समझना कि अब यहाँ टू क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा, ये जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग आपको वहां से देखना पड़ेगा। तो यहाँ टू कैश लिखा है 1,000, तो ये अपन ने उससे लॉस चार्ज कर लिए। अब हमें प्रॉफिट भी चार्ज करने के, डिविडेंड हमारा शॉर्ट पड़ गया था, तो डिविडेंड जब शॉर्ट पड़ गया तो पहले साल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए हम टोटल शेयर कैपिटल का 2%, टोटल शेयर कैपिटल कौन सी? 3 लाख की पब्लिक को इशू की थी, और 1,08,400 की कमल को यानी वेंडर को इशू की थी। टोटल शेयर कैपिटल 4,08,400 थी, तो 4,08,400 का 2% यहाँ चार्ज किया। इस साल कुछ नहीं किया, और इस साल फिर चार्ज किया कितना परसेंट? 3%, क्योंकि 8% की गारंटी थी और 5% ही डिविडेंड हो पाया था। तो ये जो जो चार्जिंग करनी थी मैंने ये डेबिट साइड में लिख दी है येलो कलर से, ये सारी चार्जिंग है। जहां जहां हमें पैसे कम पड़े हमने कमल से चार्ज कर लिए। अब कमल को पैसे देने भी हैं क्योंकि वो हमारा शेयर होल्डर है,
उसके पास 1,08,400 के शेयर हैं, तो उसको डिविडेंड देंगे, और डिविडेंड का पेमेंट अगले साल होता है, तो पहले साल का डिविडेंड अगले साल देंगे। तो बाय डिविडेंड 1,08,400 का मिनिमम 8% तो देना ही है, और ये हमने हमारे पास रिटेन रखा है, दिया नहीं है अभी, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है। दूसरे साल तो 11% हो रहा था, तो बाय डिविडेंड 1,08,400 का 11%, और उसके अगले साल 5 ही हो रहा था, लेकिन 8 तो देना ही पड़ेगा, तो 1,08,400 का 8%, ये उसको दे भी दिया। तो जो चीजें वो उसको देनी है वो हमने क्रेडिट की है, और जो उससे लेनी है वो अपन ने डेबिट की है। अब सिंपली आपको बैलेंसिंग पेयर में अमाउंट निकालना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब हम कमल से ले रहे हैं तो टोटल शेयर कैपिटल 4,08,400 पे ले रहे हैं, और जब उसको दे रहे हैं तो केवल उसी की शेयर कैपिटल पे 1,08,400 पे ही दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सारी एंट्री आप कर चुके हैं, पहले साल का बैलेंसिंग पेयर निकल रहा है, यहाँ बाय बैलेंस सीडी, ये सीडी क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। अब इस साल बैलेंस का निकल रहा है बाय बैलेंस सीडी, ये सीडी क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। इस साल बैलेंस निकल रहा है बाय बैलेंस सीडी, ये सीडी क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। अब क्योंकि 3 साल का गारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, अब आप कमल का पैसा नहीं रोक सकते, फाइनल सेटलमेंट का टाइम आ गया है, आप उसको 2 बैंक करके 6848 करके पेमेंट कर देंगे, इससे उसका अकाउंट जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा।